तो ये ईशावास्य जो चेतना है वहाँ पर कर्म करना है वो सर्वोत्तम बताया गया है। तो भगवत केंद्रित मतलब ऐसा जब हम कर्म करते हैं, मतलब धीरे धीरे कम से कम व्यक्ति जब ये समझने लगता है कि मुझे कर्म के फलों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो भगवत चेतना से क्या होगा कि कम से कम वो जो महान भय है कि उसकी अधोगति हो जाए, पुनर्जन्म होकर वो निम्न योनि में चले जाए, वहाँ से बच पाएगा और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो ये महान दुर्भाग्य है वर्तमान में कि लोगों को ऐसा अवसर मिला है, उनको आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर मिला है और बहुत सारे माध्यम है, किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसे वीडियोस देख सकते हैं कि जिसके माध्यम से वो इस चेतना को विकसित कर सकते हैं, पर उसको गुमा कर, इसको खोकर वो महान दुर्भाग्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम हर व्यक्ति देखता है कि हर एक व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति है वो शरीर छोड़ता है, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, पर वो इस मौके को जानता नहीं कि ये दुर्लभ मुझे मौका मिला है। तो यहाँ पर जो बताया है कि 100 साल व्यक्ति कर्म करता आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना लंबा जीते हैं। एक वृक्ष होता है, कई ऐसे वृक्ष हैं कि जो सदियों तक जीते रहते हैं, कई ऐसे वृक्ष भी जो 5,000 साल से भी अभी विद्यमान है, पर ऐसे वृक्ष के जीवन का कोई लाभ नहीं है, मतलब इतने लंबे जीवन का कोई लाभ नहीं है जब व्यक्ति है ईश्वर के नज़दीक ना जा पाए। मतलब 100 साल के जीवन से अच्छा है कि व्यक्ति 10 साल का जीवन जिए, पर उस चेतना में जीवन जिए कि जिससे भगवान की और नज़दीक जा सके। तो ईश्वर विहीन इस संसार में जो प्रायः कार्य जो लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि वो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, देश को बेहतर करना चाहते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, पर उसका आधार होता है ईश्वर विहीन परोपकार। यानी कि वो ईश्वर को नहीं चाहते हैं पर सुख चाहते हैं, तो ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जीव है ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए बिना, उनके साथ जुड़े बिना ईश्वर जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ईशावास्य में सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि हम सनातन रूप से भगवान के अंश हैं, भगवान ने हमें सब वस्तुएं प्रदान की है, तो मेरे अधिकार में जो है उसी को मैं ग्रहण करूँ, उससे मैं संतुष्ट रहूँ, दूसरों का जो संपत्ति है उसका अतिक्रमण न करूँ, उसकी लालसा न करूँ, और मेरे जो कर्म हैं उसका भी फल मैं भगवान को अर्पण करूँ और प्रसाद के रूप में उसको मैं ग्रहण करूँ।